इमरजेंसी कॉल के लिए मांगा फोन, निकाल लिए 10,000 रुपए। मिस कॉल आई और कट गए 50 लाख। जनवरी 2023 में पुणे की 24 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इंस्टाग्राम पर एक लड़के से चैट शुरू की। उसने खुद को अमीर और अमेरिका में सेटल बताया। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए, फिर कॉल और व्हाट्सएप बात होने लगी। लड़के ने लड़की को गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी भी गिफ्ट में भिजवाई। लड़के ने कहा कि गिफ्ट कस्टम में अटका है, इसलिए वो कस्टम ड्यूटी भेज दे। लड़के ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद गिफ्ट के ट्रांसफर चार्ज और इधर उधर के बहाने से 11 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। आखिरकार लड़की को एहसास हुआ कि वो एक स्कैम का शिकार हो गई। उसने 7 फरवरी को पुणे में जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई। धोखाधड़ी करने वाले अब बैंक डिटेल्स, ओटीपी जैसे पुराने तरीके नहीं, बल्कि मिस कॉल, बिजली बिल, पार्सल जैसे नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। केस नंबर 1। 29 अगस्त 2022 को रोहतक के रहने वाले मनोज कुमार के मोबाइल पर पार्ट टाइम जॉब के लिए एक मैसेज आता है। मनोज नौकरी पाने के चक्कर में दिए हुए नंबर पर रिप्लाई करता है। इसके बाद मनोज को रोज के 5,000 की कमाई का लालच दिया जाता है। 13 दिनों तक बातचीत चलती है और इस बीच मनोज साइबर ठगों के बुने हुए जाल में इस तरह फंस जाता है कि बिना सोचे समझे सामने वाले के अकाउंट में 8.81 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके साथ ठगी की गई है। केस नंबर 2। 10 जनवरी 2023 को दिल्ली में रहने वाली गीतिका रस्तोगी को पार्सल कंपनी FEDX के नाम से एक कॉल आती है। गीतिका को बताया जाता है कि 800 ग्राम गांजा, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड के साथ उसका एक पार्सल पकड़ा गया है। 3 साल के लिए जेल भेजने की बात कहकर उससे 90,000 रुपए देने की मांग की जाती है। इसके बाद जब पेशे से पत्रकार और फैक्ट चेकर गीतिका वकील के साथ मुंबई आने की बात कहती है तो कॉल कट जाती है। अब है केस नंबर 3। जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश के शिवपुर में रुद्र अपार्टमेंट निवासी चंद्रशेखर सिंह के फोन पर पावर कॉर्पोरेशन के नाम से व्हाट्सएप मैसेज आता है। इसमें बिजली बिल बकाया होने की वजह से कनेक्शन काटने की बात लिखी थी। कुछ दिनों बाद बिजली ऑफिस से एक कॉल आया और बिजली विभाग का एक ऐप डाउनलोड करके उस पर 100 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहा गया। पेमेंट करते ही उसके खाते से 16,500 रुपए कट गए। केस नंबर 4। ये घटना 13 नवंबर 2022 की है। दिल्ली के कापसहेड़ा में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले एक शख्स के खाते से 50.63 लाख रुपए निकल गए थे। उसने बताया कि एक रोज उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल रिसीव करने पर दूसरी ओर से कोई नहीं बोला। फिर अलग अलग नंबर से कई बार मिस कॉल आए। इसके बाद उसके फोन से अचानक पैसे कट गए। इसके बाद शख्स ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। केस नंबर 5। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राहुल ने इमरजेंसी कॉल के बहाने एक शख्स से फोन मांगा। उस शख्स ने फोन लगाया तो दूसरी ओर से फोन स्विच ऑफ आया। इसके बाद दोबारा डायल करके उसने मोबाइल राहुल को वापस दे दिया। घंटे भर बाद ही राहुल के खाते से 10,000 रुपए कट गए। राहुल ने किसी को ओटीपी नहीं दिया था। केस नंबर 6। 3 जून 2022 सुबह 9 बजे अम्बाला के सेक्टर बी डिफेंस कॉलोनी निवासी जेपी पारिक के पास एक लड़की का कॉल आया। उसने कहा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रही है। लंदन में उसकी दोस्त ग्रेस एंडोर्स ने एक पार्सल भेजा है। इसके बाद लड़की की बात में आकर अलग अलग मौके पर पारिक ने 3.65 लाख रुपए भर दिए, लेकिन इसके बावजूद उसे पार्सल नहीं मिला। जैसे ही उसे फ्रॉड के बारे में पता चला तो तुरंत उसने एसएसपी के पास शिकायत देकर केस दर्ज करवाया। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं और हमें पता नहीं चलता और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इन चीज़ों पर सचेत रहने की ज़रूरत है। और इस वीडियो और इस वाक्य पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।